अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू चैनल वंस अगेन। आज फिर से आप लोगों के लिए एक और क्लास लेके आया हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रिक्ट मोड इन जावास्क्रिप्ट। स्ट्रिक्ट मोड जो है ये एक मास्क्रिप्ट 5 में आया था। ये किस पर्पस के लिए आया है हम उसी को आज देखने वाले हैं। ठीक है कि इसका क्या पर्पस है, ये क्यों आया है। विजुअल स्टूडियो ओपन कर रहा हूँ। स्ट्रिक्ट मोड जो है ये क्यों आया था, इसका क्या पर्पस है। इसका पर्पस कुछ इस तरह है कि आपके प्रोग्राम में आपके जावास्क्रिप्ट का जो कोड है उसमें बाज़ औक़ात कुछ एरर ऐसे होते हैं जो कि आपको नज़र नहीं आते या आपको नज़र आते हैं लेकिन आप सोच रहे कि ये हमारा जो कोड है ये ठीक है, हालांकि वो ठीक नहीं होता, रॉन्ग ही होता है, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि ये ठीक है। उस वो जो साइलेंट एरर होता है उसको अवॉइड करने के लिए, उसको इग्नोर करने के लिए, उसको हटाने के लिए हम इसको, ये जो स्ट्रिक्ट मोड है इसको यूज़ करते हैं। मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल भी दे रहा हूँ, इसके अलावा इसके और भी पर्पस है, मैं आपको बता रहा हूँ। इसका यूज़ करने का तरीका कुछ इस तरह है। अगर आपने ओवरऑल आपका जो जावास्क्रिप्ट कोड है उसके ऊपर आपने अप्लाई करना है तो आपने जावास्क्रिप्ट कोड के टॉप पे आपने इसको लिखना है। ये लिखने का तरीका भी कुछ इस तरह है कि आपने डबल कोटेशन लिखना है, इसके अंदर आपने लिखना है यूज़ स्ट्रिक्ट। ये एक स्ट्रिंग है एक्चुअली, आप ये याद रखें क्योंकि ये डबल कोटेशन के अंदर आता है तो जाहिर सी बात है कि ये स्ट्रिंग है। और आप इसको सिंगल कोटेशन के अंदर भी लिख सकते हैं, इस तरह यूज स्ट्रिक्ट आप इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों तरीका जो है वो सेम है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ a इज इक्वल टू 20 और इसको मैं प्रिंट कर रहा हूँ कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे लिख रहा हूँ a। इसको कर लेता हूँ मैं सेव। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मुझे आउटपुट बिल्कुल सही मिल गया। और अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे इस वेरिएबल का डेटा टाइप कोई भी नहीं है। यहाँ पे रिजल्ट तो मुझे मिल रहा है लेकिन यहाँ पे एक साइलेंट एरर है क्योंकि यहाँ पे हमने इसको ये नहीं बताया कि ये कौन से डेटा टाइप का वेरिएबल है। यहाँ पे अगर यहाँ पे मैं यूज स्ट्रिक्ट का यूज करूं, मीन की स्ट्रिक्ट इसको मैं करूं सेव, तो यहाँ पे देखिए ये मुझे अब बता रहा है कि आपका ए जो है वो डिक्लेयर नहीं। अगर इसको यहाँ पे मैं डेटा टाइप लिखूं, इसको करूं मैं सेव, तो यहाँ पे देखे वो जो साइलेंट एरर था वो चला गया, यहाँ से हट गया। ये करता क्या है, ये जो यूज स्ट्रिक्ट है ये करता क्या है, ये करता ये है कि ये एक मैसेज भेज देता है ब्राउज़र को कि आपने ये कोड जो है ये स्ट्रिक्टली आपने पूरी तरह से इसको देखना है कि इसका साइंटिक्स सब कुछ ठीक है कि नहीं। अगर ठीक है तो आपने इसका जो आउटपुट है वो आपने हमें दिखाना है, आपने उसको चलाना है। अगर इसमें एक भी एरर है तो आपने हमें बताना है कि कहाँ पे एरर है। तो यहाँ पे ये स्ट्रिक्ट मोड जो है मैं हटा रहा हूँ फिर से, और यहाँ से ये लेट भी मैं हटा रहा हूँ, इसको करूँ मैं सेव और यहाँ पे मैं फिर से लिखूँ यूज़ स्ट्रिक्ट, इसको करूँ मैं सेव। तो यहाँ पे ये मुझे बता रहा है कि आपका जो एरर है वो कौन से लाइन में है। यहाँ पे देखें 14 लाइन में यहाँ पे एरर है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे इसका डेटा टाइप मैंने नहीं दिया, इसको मैं दे रहा हूँ डेटा टाइप, इसको करूँ मैं सेव। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो एरर था वो चला गया। इसी तरह अगर आपके पास यहाँ पे ये जो वेरिएबल है ये एक्चुअली आप डिलीट कर सकते हैं, लेकिन यह जब आपने इस स्क्रिप्ट के ऊपर आप जो स्ट्रिक्ट मोड अप्लाई करते हैं तो आप यहाँ पे वेरिएबल आप डिलीट नहीं कर सकते, आप ऑब्जेक्ट को डिलीट नहीं कर सकते, आप फंक्शन को डिलीट नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं डिलीट लिखूँ और ए लिखूँ और ये लास्ट में टर्मिनेटर, तो यहाँ पे देखे डिलीट आप इन अनक्वालिफाइड आइडेंटिफायर इज स्ट्रिक्ट। आइडेंटिफायर आपका एक्चुअली ये वेरिएबल है, ठीक है, और ये ए जो है ये इस आइडेंटिफायर का नेम है, मीन वेरिएबल का नेम है। तो ये स्ट्रिक्ट मोड के अंदर ये रूल रखा हुआ है कि आपने जब स्ट्रिक्ट मोड आपने अप्लाई किया तो फिर आप यहाँ पे वेरिएबल को डिलीट नहीं कर सकते। ठीक है, इसके अलावा मिसाल के तौर पे यहाँ पे मेरे पास एक फंक्शन है और इसका मैं एक नाम दे रहा हूँ टेस्ट, और यहाँ पे मैं कोड लिख रहा हूँ और यहाँ पे कोड है, ये जो जस्ट कमेंट है,
और यहाँ पे मैं इसको कर रहा हूँ कॉल, और यहाँ पे मैं मल्टी पैरामीटर जो है मैं ऊपर भेजना चाहता हूँ 40 इसी तरह, और यहाँ पे मैं यहाँ पे सेम नेम दे रहा हूँ, और यहाँ से ये स्ट्रिक मोड जो है ये मैं हटा रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। ठीक है, इसको मैं हटा रहा हूँ, इसको मैं करूँ सेव, और यहाँ पे इसको कंसोल में करूँ भी प्रिंट, इसको मैं कर रहा हूँ प्रिंट, और यहाँ पे इसका एडिशन में कर रहा हूँ प्लस, और यहाँ पे भी प्लस। स्ट्रिक मोड तो यहाँ पे अप्लाई नहीं हुआ, लेकिन ये कह रहा है कि स्ट्रिक मोड अप्लाई है, तो चलो मैं यहाँ से ये कमेंट भी हटा रहा हूँ। अब भी यहाँ पे मैं फिर से p प्लस p। अच्छा सॉरी, वो मैंने अपर केस में लिखा था तो इसलिए एरर आ रहा था। यहाँ पे देखिए इसका जो ये रिजल्ट है, जो आउटपुट है, ये यहाँ पे मुझे मिल गया। और यहाँ पे अगर आप देखें, अगर इसको आप ऐड करें तो 10 और 30 अगर आप ये ऐड करते ये 40 बनता है, और 40 प्लस 40 अगर आप इसको ऐड करें तो ये बनता है 80। लेकिन यहाँ पे मुझे रिजल्ट क्या मिला, यहाँ पे मुझे 120 मिला। ये भी एक साइलेंट एरर है, इसका रिजल्ट जो है हमें रॉन्ग मिला है। ये हुआ ये कि ये जो 10 है ये इन सब को मिला, फिर 30 भी इन सब को मिला ओवरराइट होकर, और ये 40 भी इन सब को मिला, तो इसके ऊपर जो 30 है 30 के ऊपर ये अप्लाई हो गया, मीन ओवरराइट हो गया, और 30 जो है वो 10 के ऊपर ओवरराइट हो चुका था। ठीक है, तो लास्ट में 40 था, तो 40 सब के ऊपर ओवरराइट हो गया और सबको 40 मिला, तो 40 को अगर आप ऐड करें तो इससे बनता है 120। और अगर यहाँ से मैं इस साइलेंट एरर को हटाना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ यूज स्ट्रिक्ट, इसको मैं करूँ सेव। तो यहाँ पे देखें डुप्लीकेट पैरामीटर नेम नॉट अलाउड। यूज स्ट्रिक्ट मोड में आप जो है डुप्लीकेट पैरामीटर जो है आप नहीं बना सकते। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो यूज स्ट्रिक है, स्ट्रिक मोड जो है ये आपका डुप्लीकेट पैरामीटर जो है वो एक्सेप्ट नहीं करता। ठीक है, तो ये डुप्लीकेशन को भी इग्नोर कर लेता है, मीन की हटा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसके अंदर डुप्लीकेट नहीं लिख सकते। ठीक है, इसको अगर मैं अब सेव करूं तो यहाँ पे इसका रिजल्ट अगर आप देखें तो हाँ सॉरी, यहाँ पे भी मैं कर लेता हूँ P2, इसको मैं करूँ सेव। तो यहाँ पे देखें अब मुझे मिला करेक्ट, जो इसका आउटपुट था वो अब मुझे मिला। किसके वजह से? ये जो स्ट्रिक मोड है इसकी वजह से। ठीक है, अगर ये स्ट्रिक मोड यहाँ पे ना होता तो यहाँ पे मुझे ये साइलेंट एरर मिलता और मैं डुप्लीकेट पैरामीटर जो है यहाँ पे बना लेता और उसका जो आउटपुट आता वो मुझे गलत मिलता था। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे ये एरर भी मिल जाता था। तो यहाँ पे ये डुप्लीकेट को भी मीन के हटाता है। डुप्लीकेट नेम जो है ये एक्सेप्ट नहीं करता। यहाँ पे आप वेरिएबल नेम को डिलीट नहीं कर सकते। यहाँ पे विदाउट डिक्लेरेशन अगर आपने अगर एक वेरिएबल यहाँ पे आपने डिक्लेयर कर लिया तो आप उसी को एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे विदाउट डिक्लेरेशन आप वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर सकते। ये जो स्ट्रिक्ट मोड है इसका ये रूल है। ठीक है, ये इसका रूल है। इसके अलावा इसके अंदर आप जो है एस्केप कैरेक्टर जो है वो आप यूज नहीं कर सकते। एस्केप कैरेक्टर अगर आप सर्च करें तो यहाँ पे एस्केप कैरेक्टर जो है बहुत सारे एस्केप कैरेक्टर हैं। आज पता नहीं यहाँ पे बारिश है, बाहर बारिश है बहुत तेज, तो उस वजह से यहाँ पे जो हमारा इंटरनेट है पाकिस्तान में वो वर्क नहीं करना, पता नहीं क्यों। ठीक है, तो एस्केप कैरेक्टर जो है वो कुछ इस तरह होते हैं कि जिस तरह आपका बैक स्लैश हो गया, आपका डबल स्लैश हो गया, आपका जो है स्लैश टी हो गया, इसी तरह बहुत सारे एस्केप कीवर्ड्स है। ठीक है, तो वो आप यूज नहीं कर सकते। यहाँ पे एस्केप कीवर्ड, यहाँ पे इंटरनेट काम नहीं कर रहा, पता नहीं क्यों। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। तो आप ये एक कीवर्ड है, तो यहाँ पे अगर मैं इसको सेव करूँ और इसका यहाँ पे रिजल्ट देखूँ तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं एस्केप कीवर्ड जो है वो मैं यूज नहीं कर सकता। ये भी एक एस्केप कीवर्ड है। इसी तरह मैं एस्केप कीवर्ड जो है मैं वो यूज नहीं कर सकता। इसके अलावा डबल कोटेशन, यहाँ पे ये जो
कमेंट का कोटेशन है ये भी आप यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है, ये भी इसके कीवर्ड में आता है, ठीक है। तो ये था स्ट्रिक्ट मोड। तो मुझे उम्मीद है ये छोटा सा क्लास आपको समझ आया होगा और पसंद भी आया होगा। अगर समझ आया होगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी ये सीख सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।